अंबेडकर नगर जिले के विकासखंड जहांगीरगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत कमालपुर पिकार मुबारकपुर पिकार दुर्गा मंदिर परिसर में भगवान राम के अनेकों लीलाओं का मनमोहक मंचन श्री सूरज बाबा रामलीला समिति के रामलीला मंच के दौरान योगेश मणि त्रिपाठी मास्टर साहब ने अपने गांव में रामलीला मंच पर पहुंचकर समिति के पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। रामलीला समिति के अध्यक्ष पदाधिकारियों ने योगेश मणि त्रिपाठी मास्टर साहब को फूल मालाओं एवं गीता पुस्तक देकर भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। योगेश मणि त्रिपाठी मास्टर साहब ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सूरज बाबा रामलीला समिति गांव के ही कलाकारों के माध्यम से किया जा रहा है। गांव कमालपुर पिकार मुबारकपुर पिकार में रामलीला मंच पर दशरथ प्रतिज्ञा से लेकर राम वनवास तक किया गया मंचन कलाकारों के द्वारा। वहीं श्री मणि त्रिपाठी मास्टर साहब ने बताया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाराजा दशरथ का दिया गया वचन आज भी प्रासंगिक है। राम की लीलाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। कैकेयी ने मांगा वरदान लीला में दिखाया गया कि अयोध्या नगरी में खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। अयोध्या में राम के राज तिलक की तैयारियां चल रही थी। इसी बात को रानी कैकेयी ने साझा करने के लिए जब दशरथ उनके महल में जाते हैं तो वहां अंधेरा छाया होता है। इसका कारण भी मंथरा दासी से पूछते हैं तो वे कुछ नहीं बताती। इसके बाद राजा दशरथ खुद उनके महल में जाते हैं और रानी कैकेयी को भवन में लेटी हुई थी। इसका कारण वे बार बार पूछते हैं तो रानी उन्हें उनके द्वारा 2 वचनों की याद दिलाती है। राजा दशरथ दोनों वचन मांगने को कहते हैं, लेकिन रानी राजा दशरथ को पहले राम की कसम खाने की बात कहती हैं। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके अबला को न बहलाएं, सच्चे हैं तो रघुवंशी सौगंध राम की खाएं। इस पर राजा दशरथ राम की कसम खाते हैं। फिर कैकेयी बोली, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, ये दासी आज मांगती है। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती है। प्रण जो कि दूसरा है मेरा सुन लो, ये राम राज जो राजा होते तो राजा नहीं उदासी है। इसलिए राम सीता लक्ष्मण को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया गया। रामलीला के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र तिवारी सहित गांव कलाकारों एवं कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा किया। पंडाल में पुरुष व महिला दर्शकों की उमड़ी भीड़ नजर आई। रामलीला अध्यक्ष ने बताया कि रामलीला की शुरुआत 11 अक्टूबर से है, समापन 18 अक्टूबर को है और उसी दिन गांव का मेला भी लगेगा। वहीं रामलीला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया कि आगामी अक्टूबर 20 को कलश यात्रा, 21 अक्टूबर को प्रसाद भंडारे आयोजन का किया गया है। गांव कमालपुर पिकार मुबारकपुर पिकार दुर्गा मंदिर परिसर से लेकर कलश यात्रा श्री सूरज बाबा मंदिर इंदौरपुर उर्फ गिनापुर के लिए कलश यात्रा निकाली जाएगी। श्री सूरज बाबा मंदिर परिसर में अखंड रामायण एवं प्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने श्री सूरज बाबा दर्शन के लिए आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। वह श्री बाबा की कृपा से मन्नतें मुरादें पूरा होती हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में रामलीला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र तिवारी, व्यवस्थापक बाबा डायरेक्टर फुलेश्वर तिवारी, कोषाध्यक्ष नंदलाल तिवारी, संचालक राम कुमार तिवारी, संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार लोकपति तिवारी, शिवम तिवारी, मेला प्रभारी पत्रकार आशीष तिवारी, गोविंद तिवारी, राजमणि तिवारी, थाने के चौकीदार विवेका मौर्य, नग्गे तिवारी, घोल्लर प्रवीण, सूरज विकास तिवारी राम का रोल कर रहे, शिवम लक्ष्मण का रोल कर रहे, निक्की तिवारी निभा रहे हैं सहित रामलीला कलाकारों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। आदि ग्रामवासी, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं आदि लोग मौजूद रहे। मछली माता और पिताजी की आज्ञा से मैं 14 वर्षों के लिए वन को जा रहा हूँ। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। हे लखन ना चलो साथ वन में मेरे, हे लखन ना चलो साथ वन में मेरे, सेवा में माँ पिता के रहो तुम। हे लखन ना चलो साथ वन में मेरे, हे लखन ना चलो साथ वन में मेरे, सेवा में
जी हम आपसे निवेदन करेंगे हमारी संस्था के लिए कुछ दर्शकों के लिए दो शब्द प्रोफेसर साहब हमारे बीच नहीं है वह कमी नहीं महसूस होने देना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमंत लाल की, बोले जगदम्बी जगदम्बा की। आदरणीय कौन सी देने वाली आईडी रामलीला समिति कमाल मुबारक के अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र जी, व्यवस्थापक श्री विनय कुमार तिवारी पापा जी और संचालक महोदय श्री राम कुमार जी और हमारे यहाँ जो माध्यम के हैं सभी सहयोगीगण दिल्ली से चल करके आए हमारे मनोज भैया, महेंद्र भैया, दीप भैया और कोषाध्यक्ष श्री नंदलाल तिवारी जी और राम प्रदेश राजा और हमारे जितने भी यहाँ पर माताएं बहनें साथियों और यहाँ पर रामलीला समिति में काम कर रहे हमारे नौजवान साथियों, आज हम रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इस पवित्र मंच पर हमें आने का मौका दिया। अब आपसे हम देख रहे थे विगत एक महीने से हमारे ज्ञानेंद्र जी और इनकी पूरी टीम नौजवान साथियों की इस रामलीला के ये कौन है अटल तक मां और दे दो अंतिम रूप से हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्री नंदलाल जी भैया बहुत दिन से इसका विभाग संभालते हैं और संरक्षक का काम गोविंद जी लोकमत त्रिपाठी जी करते हैं और इन नौजवान साथियों के बराबर ही एक सनातन धर्म की ध्वजा जो है पूरे कमालपुर में ही नहीं पूरे क्षेत्र में फहरा रही है। भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र से रामलीला इस कंप्यूटर के युग में जो लोकप्रिय हो गई है कमालपुर की धरती में इस पूरे रामलीला को जीवंत करके दिखाया है और इन गिने क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि प्रदेश में इस तरह के रामलीला का मंचन कहीं नहीं होता है। भाइयों और एक बात और है कि आप लोग रामलीला देखते हैं, रामलीला देख करके इसका अनुसरण करने की आदत डालिए क्योंकि रामलीला के अनुसरण से ही आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की रचना होती है। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि आपका सही नहीं है तो आपको थोड़ा इसमें विचार करने की जरूरत है और रामलीला के इस मंचन के माध्यम से इन बातों के माध्यम से भगवान राम के मंत्र से आपको समझ लेना है और आपके भाई में प्रेम है, माता का पिता का जो प्रेम है इसके प्रति आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज जो रामलीला का मंचन है आज महाराज दशरथ पुत्र प्रतिज्ञा है और पुत्र वियोग में वो प्राण छोड़ने वाले हैं। रामलीला के रामायण में एक वाक्य है जो कहा वो किया गया, बहुत मार्मिक वाक्य है। इस वाक्य में इतनी सनीपता है कि वो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। यही महाराज दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास जो कैकेयी मांगी थी उसको देने के लिए कैकेयी ने सोचा कि हम आनाकानी करेंगे महाराज जी, लेकिन महाराज जी ने ये बात नहीं थी। उनका धर्म था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जा सकता है कैकेयी लेकिन दशरथ का वचन नहीं जाए। आपसे बता दें यही रामलीला का मंचन आज होगा, इसके माध्यम से आप लोग प्रेरणा लें कि सैद्धांतिक मूल्यों की भी अच्छा होने चाहिए। सैद्धांतिक मूल्यों की अच्छा अगर नहीं होगी तो सनातन खतरे में होगा। लेकिन हमारे रामलीला भगवान राम के आदर्श चरित्र ने हमेशा सनातन की अच्छा का उपदेश दिया है और हमेशा देते रहेंगे। हमारे नौजवान साथी इस पूरे क्षेत्र में ये कहा गया है
कि कमालपुर की रामलीला एक उत्कृष्ट रामलीला है। इसका मंथन 100 साल से होता रहा है और अनादिकाल तक होता रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। भाइयों, हम मनोज तिवारी भैया जी दिल्ली से चल करके आए, बड़ा ही सहयोग। आज से नहीं, आज की क्या बात है, हमने तो बचपन में इनको सेवा संघ बना करके देखा था कि इन्होंने हमेशा चाहे प्रसाद का कर रहे हो, चाहे और लोग रहे हो, सभी लोगों ने इस रामलीला का हमेशा सहयोग किया है और सहयोग करना ही चाहिए, क्योंकि ये रामलीला हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा करता है और जो संस्कृत सनातन की रक्षा करता है वो राष्ट्र से भी माना जाता है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को और हमारे नौजवान साथियों को जिन्होंने देख करके पूरे क्षेत्र में अपने रामलीला के मंचन के माध्यम से हमारे गांव मुबारकपुर का नाम रोशन किया है, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग इसी तरह से सनातन धर्म की रामलीला का मंचन करते रहे, इसमें कोई कोताही न करे और भगवान में हमेशा आशीर्वाद देगा और हमारे धर्म की रक्षा होती रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित सारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों और कर्मठ रामलीला समिति के नौजवान साथियों का अभिवादन करता हूँ।